भले ही छठ पर्व भारत के कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन इस पावन पर्व की परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। छठ पर्व में सूर्य देवता की उपासना की जाती है और पौराणिक कथाओं में कई ऐसे किस्से हैं जिसमें सूर्य की महिमा और छठ पर्व को करने के विधान बताए गए हैं। छठ में भले सूर्य देवता की पूजा होती है, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब उन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है और कई पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। जय छठी माई। प्रिय माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी को छठ माई के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा को जो भी छठी माई के भक्तगण सच्चे मन से श्रवण करते हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय माताओं, बहनों, आज के वीडियो में मैं 5 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, अन्यथा आपको घोर पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री या पुरुष इस कथा का श्रवण करते हैं, उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि सदैव बरसती है और उसका व्रत सफल हो जाता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा सुने। मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी श्रोता इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, इस महान कथाओं का प्रारंभ करते हैं। पहला कथा। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा पता चली। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की ही पूजा होती है। दूसरा पौराणिक कथा। माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर सीता माता के चरण यानी सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। एक और कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित। इस कथा के अनुसार सब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोग मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य से ही करते हैं। एक और पौराणिक कथा सुनिए। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके बाद से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से
पुत्र जैसी मनोकामनाओं के लिए भी छठ पूजा किया जाने लगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको कथाएं पसंद आई हो। एक और बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है भगवान श्री राम और माता सीता की। पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अगला कथा सुनिए। पौराणिक शास्त्रों में छठ की कथा को देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। इस प्रकार से आज की यह पौराणिक 5 कथाएं समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय छठी माता, जय सूर्य भगवान अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले हर नए नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे उपलब्ध हो जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय छठी मैया, राधे राधे।